नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मुअज़्ज़ज़ अदालतों के भी लॉन्ग मार्च के हक में फैसले। इम्पोर्टेड हुकूमत का कार्यवार भी रायगाह चला गया। लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना राना सनाउल्लाह के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। इस्लामाबाद को जेल मत बनाओ, सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। लेकिन क्या हुकूमत खान के पुरअमन लॉन्ग मार्च को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील करने का प्लान बना रही है? क्या इत्तेहादी हुकूमत लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही आम इंतखाबात का ऐलान कर देगी? क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब होता देखकर शहबाज हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली? जल्द इंतखाबात के ऐलान से इमरान खान की मुश्किलात में कमी आएगी। इमरान खान ने मार्च में कौन सा बड़ा ऐलान करके शहबाज हुकूमत को खौफ में मुब्तला कर दिया? असद उमर और फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च के शुरा से क्या बड़ा मुतालबा किया है? वीडियो में आगे चलकर यह भी बताया जाएगा कि खान के लॉन्ग मार्च से हुकूमत में खलबली मच गई। इक़्तिदार में होकर भी शहबाज शरीफ अदालतों के फैसले अपने हक में न करवा सके। नवाज शरीफ की तो वतन वापसी दूर, अब तो मरियम नवाज का भी पाकिस्तान वापस आना नामुमकिन हो गया। लॉन्ग मार्च की कामयाबी ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में नया बाब रकम कर दिया। मुल्क की अदालतों का घुस कर मारने की धमकियां देने वाला राना सनाउल्लाह को किसी सूरत माफ न करने का ऐलान। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह का काउंटडाउन शुरू। एक और अदालत का फैसला इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ आ गया। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। यही हाल इस वक्त PDM का है, जो झूठ का सहारा लेते हुए सच को दबाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। और ये फिर भी दब नहीं रहा, क्योंकि अब की बार नून लीग का सामना जरदारी या डीजल से नहीं बल्कि कप्तान इमरान खान से है। मुल्की इदारों को इस्तेमाल करने के बाद भी अब नून लीग मुल्की अदलिया को भी दबोचने के दर पे है। लेकिन क्या मुल्की अदलिया PDM के आगे झुकेगी? लॉन्ग मार्च का काफिला रोकने के लिए राना सनाउल्लाह ने कौन सी खुफिया मंसूबा बंदी कर ली है? क्या राना सनाउल्लाह विफाकी दरअल हुकूमत की जानब आने वालों को क्या खुफिया पैगाम भिजवाया है? शहबाज सरकार फिर से नाकामी का शिकार हो गई। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने शहबाज हुकूमत से क्या मुतालबा कर दिया? वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि सिंध रेंजर्स के दस्ते इस्लामाबाद पहुंच गए। इमरान खान और टीबी इम्पोर्टेड हुकूमत आमने सामने। विफाक की तलबी। लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे में शाह महमूद कुरैशी भी जख्मी। और दूसरी जनब अदालतों के PTA के हक में फैसलों का सिलसिला जारी। इमरान खान की बड़ी जीत ने इत्तेहादी हुकूमत को पछताने पर मजबूर कर दिया। शहबाज शरीफ परेशान, राना सनाउल्लाह हलकान। नाज़रीन, हवाओं का रुख बदल गया। वो घड़ी आन पहुंची जिसका कप्तान और इसके खिलाड़ियों को पिछले 7 महीनों से इंतजार था। लॉन्ग मार्च के आगाज ने PDM को हिला कर रख दिया। जो सोचते थे कि तमाशा नहीं होगा, वही अब खुद तमाशा बनने लगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब होने से रोकने के लिए इम्पोर्टेड सरकार सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी मुल्की इदारों को मोहरा बनाया जाता है तो कभी अदलिया का सहारा लेकर खान को नाकाम बनाने की साजिश की जाती है। अब ताज़ा तरीन इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी और अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। हालांकि इमरान खान की जानब से यकीन दहानी करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान से 5 नवंबर तक तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। नज़र इधर आपको बताएं कि आम इंतखाबात का मुतालबा लिए तहरीक इंसाफ का कारवां इस्लामाबाद की जानब रवां दवा है और अवाम का जोशो खरोश दीदनी है, जिसने कप्तान को मजीद खतरनाक और मजबूत बना दिया। और जल्दी पर तेल का काम कप्तान के खिलाड़ियों के दबंग ऐलानात ने कर दिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख लेने के बाद मार्च को इलेक्शन मुहिम में तब्दील कर देंगे। यानी कि इनको अब ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी कि कप्तान को अब आम इंतखाबात की तारीख इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मिल जाएगी। और इस चीज का अब ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कर दिया गया है। इनकी जानब से कहा गया कि जैसे ही हमें इलेक्शन की तारीख मिलेगी, ये हमारा लॉन्ग मार्च इलेक्शन मुहिम में तब्दील हो जाएगा। और गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि राजा परवेज अशरफ बाकी नशिस्तों पर भी इस्तीफा कबूल कर लें। इमरान खान 7 नशिस्तों पर MNA है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगली 120 नशिस्तों पर भी इमरान खान उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज पर अब पाबंदी नहीं तो आकर इलेक्शन लड़ लें। सिंध के अवाम इनके साथ नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी मर्जी से नहीं। आपको थका थका कर मारेंगे। हकीकी आजादी मात से मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को तकलीफ हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ जरदारी फैमिली को मौका क्यों दे रहे हैं? 1100 अरब इनके बाप के पैसे नहीं, पाकिस्तानियों के हैं। इन पैसों को वापस लाना इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, सबकी है। दूसरी जनब असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 11 नवंबर को सारे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले लोग एक दिन पहले वहां पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवाम पुरजोश है और अपना फैसला कर चुकी है। कौम किसी और को अपनी तकदीर का फैसला करने का इख्तियार नहीं देगी। काबीना ने अवाम को कुचलने के लिए 46 करोड़ की इजाफी ग्रांट दी। राना सनाउल्लाह पर गोले बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च में 2000 बंदा है तो मुल्क भर से क्यों पुलिस बुलाई गई? ये सुबह से शाम तक इम्पोर्टेड हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? PTA रहनुमा का कहना था कि वो शख्स जो बीमारी में बाहर भागा था अब वो
लंदन में शॉपिंग कर रहा होता है। जब से 2000 बंदा बाहर निकला है, इसके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए। 2000 बंदों के लिए 6000 एहलकार सिंध से क्यों मंगवाए गए? दूसरे नंबर पर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ अदालत जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, मगर इसका फैसला कुछ नहीं होगा। अब एक ही अदालत फैसला सुना सकती है और वो है अवाम की अदालत। इमरान खान के हक में फैसला अवाम की अदालत सुना रही है। जीटी रोड जैसी जगहों पर नून लीग अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म करवा बैठी है। इनको समझना होगा लंदन में बैठकर सियासत नहीं कर सकते, अल्ताफ हुसैन सियासत नहीं कर सकते। और अब एक और बात बता देते हैं, चूँकि खबरें ये हैं कि क्या बैकडोर हुकूमत और इमरान खान की बात हो रही है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरा से इनकार नहीं है, लेकिन बेइख्तियार लोगों से बात करना बिल्कुल बेकार है। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कोई बैकडोर मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही। फिर इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। फिर इन्होंने कहा कि 500-700 अफराद को लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? तो इसके जवाब में कहा गया एक सहाफी की तरफ से कि आपने फिर इस्लामाबाद में 20,000 पुलिस एहलकार क्यों तैनात कर दिए? फिर असद उमर ने कह दिया कि डी चौक नहीं जाना, हमने पिंडी जाना है और हर तरफ जाएंगे। फिर राना सनाउल्लाह ये फरमाते हुए नजर आए कि देखें जो मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, इन्होंने फैसला किया है कि वो आइन और जमहूरियत के ताबे रहकर काम करेंगे। कोई पूछे कि आइन और जमहूरियत का मार्शल लॉ लगाते हैं तो वो पहले भी ऐसे ही लगाते हैं, तो आप इनकी तसल्लियां ना दें, आप हमेशा गलत साबित हुए हैं। अब जरा इस हवाले से लॉन्ग मार्च की बात हो रही है कि लॉन्ग मार्च को रोकना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि इमरान खान और इनकी पार्टी फेल हो चुकी है, ठुस हो चुकी है। हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, इस पर भी बात नहीं बनी। जो फजल रहमान की जमात ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की है कि इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाए, जिसमें इमरान खान और बाकी सब को फरीक बनाया गया। इनसे पूछा जाए कि अगर आप डरे हुए नहीं तो अदालत क्यों जा रहे हैं? सियासी तौर पर मुकाबला करें। फिर एक और बात है और बतानी भी जरूरी है, टीवी के ऊपर चीजें चलती नहीं है। आज इमरान खान और जब आजम स्वाति की बात करते थे तो टीवी चैनल्स की स्क्रीनें म्यूट हो जाती हैं। पता नहीं किसको आजम स्वाति से एतराज है। इमरान खान ने भी कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तकलीफदेह है। आजम स्वाति ने कहा कि मेरी जान चली जाती तो कोई मसला नहीं था, मुझे नंगा किया गया, मेरी वीडियोस बनाई गई और वीडियोस बनाने वाले हंसते रहे, इसलिए मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वही शख्स महसूस कर सकता है जिसकी इज्जत हो और इसके लिए मरने का मुकाम है। नाज़रीन इकराम, उधर कुछ अच्छी खबरें लेकर आए हैं, क्योंकि आपको मीडिया के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग नहीं है, लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं है, लेकिन हम इन जगहों की खबरें बताने जा रहे हैं जहां पर फैसले होते हैं और इमरान खान झंडा गाड़ते नजर आ रहे हैं और वो कामयाब हो गए। सबसे पहले चूंकि देखें, जो भी चीज हो, इमरान खान की जो भी कामयाबी हो, जब तक इसके ऊपर अदालत की मोहर न लगे, इसका मतलब ये होता है कि वो पायदार कामयाबी नहीं। अवाम हर सूरत में इमरान खान को जितवा रहे हैं। इमरान खान को कुरम के अंदर जितवा दिया, ये बात जानने के बावजूद कि वो कौमी असम्बली का हल्फ नहीं लेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार रियासत की सतह पर इमरान खान को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। आप एक और खबर सुन लें, फिर इसके बाद खुशखबरी बताएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई जो DGISI के साथ मिलकर हुई और ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ। इमरान खान को हासिल है कि इनके बयानिए के तोड़ के लिए रियासत इस तरह से खुलकर सामने आई है।